तो राम राम सभी बच्चों, कैसे हो सभी लोग? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो आज की हरियाणा जीके की हमारी पहली क्लास में हम करेंगे आपके जिला अम्बाड़ा को। सारी क्लास में हम धीरे धीरे करके सारे जिलों को पढ़ेंगे। आज हमारी छोटी सी क्लास होगी, एक जिला कवर किया, अगली क्लास में हम नेक्स्ट जिला कवर करेंगे। तो देखिए अम्बाड़ा के बारे में। अम्बाड़ा आपका कहाँ पे है? देखो मैप में, नॉर्थ में। एस्टेब्लिश कब हुआ? 1 नवंबर 1966 को। एरिया कितना कवर करता है? 1574 किलोमीटर स्क्वायर एरिया कवर करता है। ये एरिया उरिया एस्टेब्लिशमेंट तो पता ही है सभी को, ये कोई नहीं पूछता एरिया उरिया इसका। ये पढ़ने की चीज़ है। साक्षरता दर, साक्षरता दर कितनी है हरियाणा अम्बाड़े की आपकी? 82.9%। साक्षरता दर आपको पता ही है ना। साक्षरता दर, लिटरेसी रेट भी, कितने लोग पढ़े लिखे हैं अम्बाला में। और लिंग अनुपात कितना है? 885। अगर तहसील के बारे में बात करें, अम्बाला की कितनी तहसील हैं? तो आपकी एक तो अम्बाला छावनी होगी, एक आपकी बराड़ा होगी, और एक क्या होगी? नारायणगढ़। अम्बाला छावनी, बराड़ा, नारायणगढ़। और रिजर्व सीट कौन सी है आपकी? मुलाना। इंपॉर्टेंट है ये आपका। रिजर्व सीट पूछ ले अगर अम्बाले की तो आप क्या कहेंगे? मुलाना। और जनसंख्या घनत्व, मतलब पर किलोमीटर स्क्वायर एरिया में आपका कितने लोग रहते हैं अम्बाला में? 717 लोग। तो अम्बाला के बारे में अगर इस पेज पे बात करें तो आपने क्या क्या पढ़ा? इसकी 3 तहसीलें हैं, अम्बाला छावनी, बराड़ा, नारायणगढ़। रिजर्व सीट कौन सी है? मुलाना। और जनसंख्या घनत्व आपका 717 है। लिंग अनुपात आपका 885। और साक्षरता दर आपका 82.9%। अगर हम इसके उपनाम की बात करें, उपनाम यानी आपको इसको किस किस नाम से जाना जाता है? इसको आपका वैज्ञानिक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? वैज्ञानिक सिटी। मिक्सी सिटी के नाम से भी जाना जाता है, और इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से। वैज्ञानिक सिटी के नाम से क्यों जाना जाता है अम्बाला को? क्योंकि यहाँ 35% जो उपकरण है ना वैज्ञानिक, उसका उत्पादन कहाँ होता है आपका? अम्बाला में होता है। और मिक्सी सिटी भी इसीलिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ मिक्सी जो होती है ना आपकी, मिक्सी, उसका उत्पादन होता है। और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का भी यहाँ उत्पादन होता है, इसलिए इसे 3 नामों से जाना जाता है: वैज्ञानिक सिटी, मिक्सी सिटी और इलेक्ट्रॉनिक सिटी। आमों की अधिक बाग होने के कारण इसे अम्बाला नाम दिया गया है। ये भी एक कारण है इसका, अम्बाला नाम। और दूसरा कारण क्या है अम्बाला नाम का? माँ अम्बा के नाम पर भी अम्बाला नाम रखा गया है, क्योंकि यहाँ पे माँ अम्बा का मंदिर है। आगे देखोगे, आगे पढ़ेंगे जब हम मंदिर की बात करेंगे। प्रसिद्ध उद्योग कौन कौन से हैं आपको? पहला तो आपका खाद्य प्रसंस्करण केंद्र, फूड पार्क है आपका यहाँ पे अम्बाला में, जो आपका कहाँ पे है? अम्बाला में, साहा में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका। अम्बाला में फूड पार्क आपका कहाँ पे है? साहा में। कहाँ पे आपका फूड पार्क? साहा में। इलेक्ट्रॉनिक कारखाना अम्बाला में। ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। सूरजपुर सीमेंट फैक्ट्री, ये आपकी कहाँ पे है? अम्बाला में। क्वेश्चन आ जाए अगर आपका सूरजपुर सीमेंट फैक्ट्री कहाँ पे है, तो आप कहेंगे अम्बाला में है। तो कौन कौन से प्रसिद्ध उद्योग हैं आपका? एक तो फूड पार्क है अम्बाला में, कहाँ पे? साहा में। अम्बाला के साहा में आपका एक फूड पार्क है। और क्या? इलेक्ट्रॉनिक कारखाना है। और सूरजपुर सीमेंट फैक्ट्री भी आपकी कहाँ पे है? अम्बाला में। अगर पर्यटन स्थल की बात करें तो आपको महावीर उद्यान, इंदिरा उद्यान और किंगफिशर। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे इसके पर्यटन स्थल, तो पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा इसके। विश्वविद्यालय की बात करें तो आपका एक ही विश्वविद्यालय है, MMU मार्कंडेश्वर, महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी, जो आपकी कहाँ पे है? मुलाना में। आगे देखें, गुरुद्वारा इंपॉर्टेंट है, मांझी साहिब गुरुद्वारा। मांझी साहिब गुरुद्वारा आपका कहाँ है? अम्बाला में। किसके लिए बनाया गया था? 6th गुरु हरिगोबिंद सिंह यहाँ विश्राम करने के लिए रुके थे जब जहांगीर से मिलने जा रहे थे। तो इसी स्थान पर क्या बनाया गया आपका? मांझी साहिब गुरुद्वारा। और दूसरा गुरुद्वारा गोविंदपुरा साहिब, 10वें गुरु गुरु गोविंद जी की याद में यहाँ पे गुरुद्वारा गोविंदपुरा साहिब बनाया गया है। और सूरज कुंड गुरुद्वारा भी आपका कहाँ पे है? अम्बाला में। अगर पूछ लें आपका मांझी साहिब गुरुद्वारा कहाँ है, तो आप कौन सा जिला टिक करेंगे? अम्बाला। किसकी याद में बनाया गया है? गुरु हरिगोबिंद जी की याद में। गुरुद्वारे पढ़ लिए, 3 गुरुद्वारे: सूरज कुंड गुरुद्वारा, गुरु गोविंदपुरा साहिब गुरुद्वारा और मांझी साहिब। आगे देखें इसके प्रमुख मेले कौन कौन से हैं। गुग्गा नवमी का मेला अम्बाला के केसरी में भादो माह में लगता है। पूछ लेते हैं आपका गुग्गा नवमी का मेला किस माह में लगता है? मैंने देखा है सेट में पूछ रखा था क्वेश्चन 2022 में। तो कौन से माह में लगता है? भादो माह में। शारदा देवी का मेला अम्बाला के त्रिलोकपुरी में। शारदा देवी का मेला अम्बाला के कौन से शहर में लगता है? त्रिलोकपुरी में।
तीज सावन का मेला कहाँ है? अम्बाला के पंजोखड़ा में। तीज सावन का मेला कहाँ लगता है? अम्बाला में पंजोखड़ा में। और गोगा नवमी का मेला केसरी में अम्बाला के। और वामन द्वादशी का मेला भादो माह की द्वादश को लगता है। द्वादशी द्वादश, भादो माह की द्वादशी को। तो 4 मेले पढ़ लिए, गोगा नवमी, शारदा देवी, तीज सावन और वामन द्वादशी। ये 4 मेले आपके अम्बाला में लगते हैं। एक बार रिवाइज करेंगे मेलों को। गोगा नवमी का मेला आपका कहाँ पे? केसरी में लगता है। और शारदा देवी का त्रिलोकपुर। और तीज सावन का मेला आपका कहाँ लगता है? पंजोखड़ा में। और वामन द्वादशी का मेला भादो माह की द्वादश को लगता है। इसका जगह नहीं याद करनी है आपको, बस ये पढ़ना है। जो जो इसमें लिख रखा है वो पढ़ लिया ना, उससे आपका सारा अम्बाले के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले सेंट पॉल चर्च जो आपकी युद्ध के दौरान नष्ट हो गई थी, वो 1857 में बनाई गई थी और 1965 में आपकी नष्ट हो गई थी। ये आपकी कहाँ पे है? ये भी आपकी कहाँ पे है? अम्बाला में है। अब पढ़ेंगे आपका प्रमुख मंदिर जिसके नाम पे आपका अम्बाला नाम रखा गया है, अंबिका देवी मंदिर। किसने बनाया था? पांडवों के द्वारा बनाया गया था द्वापर युग में। माँ दुखभंजनी मंदिर भी आपका कहाँ पे है? अम्बाला में। अंबिका देवी मंदिर और माँ दुखभंजनी मंदिर। अगर पूछ ले अंबिका देवी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? पांडवों द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। आगे देखेंगे आपकी दरगाह कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। ये तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी, ये नौगजा पीर की दरगाह जो आपकी कहाँ है? शाहबाद में है। पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पे शाहबाद में है, जहाँ पे घड़ियाँ चढ़ाई जाती हैं। देखो घड़ी चढ़ाई जाती है। और नागा बाबा पीर की दरगाह ये आपके अम्बाला कैंट में एयरफोर्स स्टेशन के अंदर है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है। 9 गजा पीर की दरगाह आपकी कहाँ पे है? शाहबाद में। आगे देखो फेमस व्यक्ति, तो अगर फेमस पर्सनैलिटी की बात करें तो आपको पता ही है 2-3 तो, जूही चावला होगी, परिणीति चोपड़ा होगी और ओमपुरी। ये आपके कहाँ से हैं? कहाँ से संबंध रखते हैं? आपका अम्बाला से। अगर हम हिस्ट्री में बात करें तो सुचेता कृपलानी भी आपकी कहाँ से? अम्बाला से। जोराबाई जो आपकी गायिका हैं वो भी कहाँ से? अम्बाला से। ज़्यादा आपको सुचेता कृपलानी ध्यान रखनी है। अगर आपसे पूछ ले इन निम्नलिखित में से सुचेता कृपलानी का कौन से जिले से संबंधित है, तो उसमें अम्बाला ऑप्शन होगा, तो आपको अम्बाला टिक करना है। नथुराम गोडसे को भी फांसी कौन सी जेल में दी गई थी? अम्बाला की जेल में दी गई थी। अब आगे देखो, और राय बहादुर लाल मुरलीधर जो कांग्रेस की पहली शाखा है ना, 1885 में आपकी कांग्रेस बनी थी, उसकी पहली शाखा अम्बाला में किसने खुलवाई थी? राय बहादुर मुरलीधर ने। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर पूछ ले। हरियाणा में अम्बाला की हरियाणा में कांग्रेस की पहली शाखा कहाँ खुली थी? तो आप कहेंगे सर अम्बाला में खुली थी 1886 में। और किसके द्वारा खुलवाई गई थी? राय बहादुर लाल मुरलीधर का। संबंधित तो ये पलवल से हैं, पर शाखा के लिए इंपॉर्टेंट है भी ये, इसने अम्बाला में इसकी ब्रांच खुलवाई थी। और अम्बाला छावनी की अम्बाला कैंट की स्थापना कब हुई? 1843 में। हरियाणा में सबसे पहले डाक सेवा अम्बाला से शुरू हुई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पूछ ले हम हरियाणा में सबसे पहले पोस्टल सर्विस कब से शुरू हुई, तो अम्बाला से शुरू हुई 1860 में। उत्तरी रेलवे जोन का मंडल मुख्यालय, मेन मुख्यालय नहीं, मंडल मुख्यालय आपका कहाँ है? अम्बाला में। तो मंडल मुख्यालय आपका कहाँ है? अम्बाला में। सिरसा एंड अम्बाला लोकसभा सीट आपकी क्या है? रिजर्व सीट है। 10 सीटों में से लोकसभा सीट्स में 2 सीटें आपकी रिजर्व हैं, जो कि एक तो आपकी क्या है? सिरसा, और दूसरी क्या है आपकी? अम्बाला। अगर पूछ ले 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई हरियाणा में, तो अम्बाला से। तो अगर मैं आपकी 2 हिस्टोरिकल फैक्ट बात करूँ, तो एक तो 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई हरियाणा में? अम्बाला से। और कांग्रेस की पहली प्रथम शाखा कहाँ खुली हरियाणा में? तो अम्बाला में खुली। किसके प्रयासों से खुली? राय बहादुर लाल मुरलीधर कांग्रेस की पहली शाखा अम्बाला में खुलवाई 1886 में। बस इतना सा पढ़ना है आपको अम्बाला के बारे में। इससे आपके इसके अम्बाला के अपने हरियाणा जीके में अम्बाला के आपके मंदिर भी क्लियर हो गए, आपकी दरगाह भी क्लियर होगी, आपकी फेमस पर्सनैलिटी भी क्लियर होगी। आपको अलग से हरियाणा के मंदिर, हरियाणा की दरगाह वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप ज़िला वाइज इनको पढ़िए और इसी से आपकी सारा कुछ कंप्लीट रिवीजन हो जाएगी, अगर मैं सारे ज़िले इसमें करवा दूँगा। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में नए ज़िले के साथ। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं ये हैंड रिटन नोट्स आपको पढ़ने में भी आसानी होगी, मैंने अपने खुद से हाथों से लिखे हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। राम राम सभी बच्चों।